जय पुष्कराज की मित्रों, ब्रह्मनगरी के पावन प्रधान वराह घाट से शिव प्रिय श्रावण मास में सभी श्री वैष्णव भक्तों के पावन चरणों में पंडित पवन करीट का सादर प्रणाम। भक्तों, इस चैनल के माध्यम से 21वीं सदी में युवा पीढ़ी को सनातन धर्म एवं संस्कृति से अवगत कराना ही मेरा प्रयास है, क्योंकि वर्तमान में हमारा युवा धन भौतिक संसाधनों और सुख की खोज में अपने जीवन पथ से भ्रमित हो रहा है। युवा पीढ़ी ज्ञान के अभाव में सनातन धर्म के संस्कारों से विलग हो रही है तथा कई विधर्मी ताकतें हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। वर्तमान में शिक्षा और संस्कार मनुष्यता के दो आभूषण हैं, किंतु वर्तमान में शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता, तकनीकी कौशल के साथ में अध्यात्म को भी समावेशित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का शिक्षित और संस्कारी युवा ही समरस, सुसंपन्न और सुसंस्कृत भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। अतः हमारा प्रयास है कि आज के युवा वर्ग को भारतवर्ष के सनातन संस्कृति के गौरव और सत्य सनातन धर्म के अनेकानेक व्रत उत्सवों एवं महिमा से अवगत कराना है, जिससे वर्तमान पीढ़ी इस कलिकाल में अपना आध्यात्मिक ज्ञान परिष्कृत करके परमात्मा की भक्ति से जुड़ सके एवं अपना आध्यात्मिक एवं मानसिक कल्याण कर सके। हमारा चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से शेयर करें और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ये जो मैंने एक साहस किया है उसके अंदर सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। वर्तमान में भगवान शिव का परम प्रिय श्रावण मास चल रहा है और भगवान शिव को परम वैष्णव भक्त माना गया है। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास में उनके परम प्रिय आराध्य भगवान नारायण की प्रिय एकादशी समस्त कामनाओं की पूर्ति करवाने में सर्वसमर्थ होने के कारण कामिका कहलाती है। एकादशी के दिन भक्तों, अन्न आप सभी को पता है त्याज है। इस दिन फलाहार एवं जलपान करके इस व्रत को संपादित किया जाता है। एकादशी करने वाले प्रत्येक मनुष्य एवं श्री वैष्णव के पुण्य की महिमा वर्णित करने में स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वे भी असमर्थ हैं। अतः इसी कथन के आधार पर एकादशी की महिमा को समझा जा सकता है। अतः प्रत्येक श्री वैष्णव को, प्रत्येक सनातनी को प्रयास करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक, तो किसी भी कारण से यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी व्रत का महात्म्य जो भी कथा है उसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा लौकिक एवं पारलौकिक पुण्य बढ़े और इसी पुण्य के प्रभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और हम पर, सभी वैष्णव भक्तों पर सदा बनी रहे। अतः पंडित जी की ओर से आज प्रस्तुत है आप सभी श्री वैष्णव भक्तों के लिए कामिका एकादशी महात्म्य। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के पूछने पर कहा था। श्री नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। हे पिताश्री, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, कृपा करके यह सब मुझ श्री वैष्णव भक्त को बताइए। तब लोगों के कल्याण से भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे पुत्र सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम कामिका कहा गया है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, केशव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान श्रीमन नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा
पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के एकादशी पूजन पर प्राप्त होता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों ही समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान्य करता है, उस मनुष्य को जो गौदान करने वाला होता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कामिका व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ वैष्णव पुरुष श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है एवं भगवान आशुतोष शंकर की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। क्यों कि भगवान शंकर को परम वैष्णव माना गया है। भगवान नारायण के चरणों में भगवान शंकर की अनन्य भक्ति श्रद्धा मानी गई है। अतः पाप से डरने वाले मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा का पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि भगवान नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख अर्थात पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए इस संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। अध्यात्म विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मज्जरियों से एकादशी के दिन श्री केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर अर्थात उगाने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। या दृष्टा निखिलाघ संग शमनि स्पृष्टा स पुष्पावनी रोगाण भविंदता निरसनी सिक्तांत त्रासिनी प्रत्यास्तिनि विधायिनी भगवते कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै श्री तुलस्यै नमो नमः। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता रहता है, उसके पितृ देवता स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं तथा ऐसे अपने सुपात्र, पुत्र, पौत्र, सुपौत्र, प्रपौत्र को सभी पितृ परम आशीर्वाद प्रदान करके उसकी आयु, ऐश्वर्य एवं संतान वृद्धि की कामना भगवान नारायण से पितृलोक में स्वयं करते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य इस देह के त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। यह कामिका सब पातकों का हरण करने वाली है, अतः समस्त मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस कामिका एकादशी का महात्म श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, भगवान द्वारिकाधीश की जय, एकादशी मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।